ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। कर्म फलदाता शनिदेव 3 अक्टूबर 2024 को गुरु के नक्षत्र से निकलकर अपने मित्र राहु के सदभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इस साल के अंत तक यानी कि 27 दिसंबर 2024 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनिदेव वर्तमान समय में अपने मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री हैं, जो कि 14 नवंबर 2024 को ये मार्गी हो जाएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनि कर्म, दुख, कष्ट, पीड़ा, शोक, चमड़ा, गरीब मजदूर, जुडिशरी, बीमारी, ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल, रात, काली वस्तुएं, लोहा, निर्माण, कंस्ट्रक्शन लाइन और फैक्ट्री, इन सभी चीज़ों का कारकत्व रखते हैं। तो वही राहु को जुनून, आकस्मिक घटनाओं का कारक कहा जाता है। राहु चोरी, भय, चलचित्र, फोटोग्राफी, इंटरनेट, तंत्र, मंत्र, जेल, इलीगल कार्यों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो मिथुन राशि वालों के जीवन में शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, मिथुन राशि की जब हम बात करते हैं तो आपके लिए शनि आपके अष्टम भाव और नवम भाव के ये स्वामी बनते हैं, यानी कि त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण ये आपके लिए योग कारक प्लेनेट बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि जैसे ही शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो यह समय आपकी हायर एजुकेशन के लिए बहुत शानदार रहेगा। विशेष तौर पर यदि आप पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं या विदेशी यूनिवर्सिटी के अंदर आप कुछ एप्लीकेशन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही जो लोग ऑलरेडी हायर स्टडीज़ के अंदर हैं अथवा किसी भी प्रकार की टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई, तो इनके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। शनि राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं और राहु आपकी राशि से 10वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो निस्संदेह शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में, करियर में बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। जो लोग अकाउंटेंसी का काम या इसके अतिरिक्त तंत्र मंत्र एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, आप कोई फैक्ट्री अथवा इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो आपके लिए शनि का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है ये बेहद ही शानदार रहने वाला है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान कार्य क्षेत्र में आप बदलाव करने की तरफ अग्रसर होंगे। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा। भाग्य का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। यदि आप किसी भी प्रकार के परिवर्तन की तरफ जाना चाहते हैं, आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए यहाँ पर प्रमोशन मिलने के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। अगर आप काफ़ी लंबे समय से यदि आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। आप अपने नौकरी में चेंज भी कर सकते हैं। कुछ नए अवसर, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने निकल कर आने वाली है। इस समय अवधि के दौरान सैलरी में वृद्धि होना या अगर कहीं से आपको ऑफर भी आता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो आप ये जान लें कि उसमें 20% आपके लिए प्रोग्रेस ही रहेगी। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। बॉस के साथ में आपके संबंध भी अच्छे होंगे। जिन लोगों के जीवन में प्रमोशन वगैरह की स्थितियां रुकी हुई थी तो यहां पर प्रमोशन मिलने के योग अवश्य दिखाई देते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका मन लगने जा रहा है। साथ ही जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उसके साथ में आप साइड इनकम प्राप्त करने के लिए कोई न कोई नया कार्य शुरू करेंगे जिसमें आपको आगे चल के सफलता प्राप्त होगी। मल्टीपल कार्य की तरफ आप अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। साथ ही जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके लिए वृद्धि, पद धन की प्राप्ति यहां पर होती नजर आ रही है। आप वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने में सफल होंगे। हालांकि मिथुन लग्न या मिथुन राशि है आपकी, तो आप देख पाएंगे 3 अक्टूबर से लेकर और 27 दिसंबर तक थोड़ा बहुत मानसिक तनाव अथवा बेचैनी अथवा पास्ट की जो चीज़ें हैं उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने का आपको ध्यान देना चाहिए। अपने हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पर्याप्त नींद लीजिएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो इन 3 महीनों में अगर हम बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, तो आपके खर्चों में वृद्धि होने जा रही है। ठीक है, खर्च आपके बढ़ेंगे लेकिन चीज़ें आपके लिए यहाँ पर अनुकूल ही रहेंगी। जो भी खर्च आप करेंगे तो धार्मिक क्रियाकलापों पर खर्च करेंगे, धर्म अध्यात्म के कार्यों पर खर्च करेंगे, तो यह समय अच्छा रहेगा। साथ ही शनि की तीसरी जो दृष्टि है, वक्र दृष्टि, वह लाभ स्थान पर आपके पड़ रही है। तो देखिए, इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में विच्छेद अथवा बड़े भाई बहनों को लेकर कोई न कोई दिक्कत आपको समझ में आएगी। तो थोड़ा
थोड़ा सा अपने रिलेशन को बेहतर कीजिएगा। वही जो लोग सोशल मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं अथवा सोशल सर्कल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो देखिए सोशल मीडिया वगैरह पर आपको लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास के बाद ही सफलता मिलेगी। कोई आपकी इच्छा है, मनोकामना है, तो उसके पूर्ण होने में अभी थोड़ा सा आपके लिए समय यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके पड़ रही है 3rd हाउस पर। देखिए यह समय आपके ट्रेवलिंग के लिए अच्छा रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 9 अक्टूबर के बाद ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो वक्री हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में टूर एंड ट्रेवल के कार्य, ट्रांसपोर्टिंग के काम, साथ ही पेंटिंग, आर्ट, कला, डिजाइनिंग से जुड़े जातकों को बेहतर लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी चिंताएं रहेंगी, लेकिन आप उनकी मदद करते नजर आएंगे। तो यह स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार बनी हुई है। साथ ही अगर देखा जाए तो सुख सुविधा के लिए यह समय बहुत ही शानदार है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा योग है। आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है, आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न हो सकते हैं। आपका पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग इस टाइम फ्रेम के दौरान मिलेगा, देखने को मिलेगा। साथ ही आप देखें कि यह समय आपके घर में यानी कि आपके होम हाउस के अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग, डेकोरेशन का काम करवाना, तो कुछ न कुछ आप अपने घर में रेनोवेशन वगैरह का काम करवाएंगे, जिस पर आपका पैसा खर्च होगा। हालांकि जो लोग वाहन से जुड़े कार्य करते हैं, ठीक है, या होटल रेस्टोरेंट से जुड़े कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। साथ ही मिथुन राशि वालों, आपके जीवन में कर्ज की अधिकता अगर बनी हुई थी तो कर्ज से बाहर निकलने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। यदि आप कर्जों से परेशान चल रहे थे तो आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगे, जिसकी वजह से आप कर्ज से धीरे धीरे मुक्त होते चले जाएंगे। साथ ही शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त हो रही हैं। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है, लंबे समय से लंबित था, तो देखिए शनि आपके 9th हाउस में है, ठीक है, तो यहाँ पर 14 नवंबर के बाद ज्यादा शुभता आपको देखने को अवश्य मिलने जा रही है। वही दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। पूर्ण रूप से आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ में आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा भी होती नजर आ रही है। पहले से वैवाहिक जीवन में चली आ रही दिक्कतें आपकी यहाँ पर समाप्त होती नजर आएंगी। लेकिन ध्यान ये रखने वाली बात होगी कि शनि की जो दृष्टि है वह लाभ स्थान पर है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, और आपके लिए दाम्पत्य जीवन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, या आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य पहले से खराब रहा है तो थोड़ा सा आपको हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ये स्थिति होगी। लेकिन जिनके पत्रिका में ऑलरेडी खराब ग्रहों की दशा चल रही है, विशेष तौर पर यदि आप राहु की दशा में हैं या मार्च की दशा में चले, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान पति पत्नी के बीच में अलगाव की स्थिति बनेगी, या ऐसी स्थिति बनेगी, कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा जिसकी वजह से सेपरेशन की स्थिति बन जाएगी। आप पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहेंगे। हो सकता है वह कारण कुछ भी हो, आपका ट्रांसफर हो जाए, या अगर दोनों लोग वर्किंग हैं तो उनका कार्य कहीं और हो जाए, आपका कार्य किसी और जगह हो जाए, तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी। और ये टाइम फ्रेम 3 अक्टूबर 2024 से लेकर और 27 दिसंबर तक आपके लिए पुनः एक बार हम बता दें कि यदि आप विवाह के योग्य हैं, विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी तो बन जाएगी, शादी तय होने के योग दिखाई देते हैं, और आपके वैवाहिक बंधन में बंधने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से और आपका अगर विवाह नहीं हुआ तो उसके लिए बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। वही कार्य व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। विशेष तौर पर 9 अक्टूबर से लेकर और 14 नवंबर तक का टाइम फ्रेम आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि तो कराने वाला होगा, लेकिन आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ भी अगर आपका रुझान है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, यह स्थिति बहुत ही शानदार रहेगी। लेकिन ध्यान क्या देने वाली बात है कि 14 नवंबर के बाद से जैसे शनि मार्गी होंगे तो फिर और तेजी से आपका कार्य व्यवसाय आगे बढ़ेगा। यदि आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं, फिनांस के सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इंटरनेट मीडिया में वीडियो ब्लॉगिंग वगैरह का काम करते हैं अथवा कंटेंट क्रिएटिंग का काम करते हैं, कला के अंदर हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। भाग्य का सहयोग आपको अवश्य देखने को मिलने जा रहा है। इस समय अवधि के दौरान धन की स्थिति में आपके लिए सुधार होता नजर आएगा। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़ना चाहते हैं अथवा विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय 14 नवंबर के बाद में ज्यादा बेहतर देख रहा हूं। साथ ही मैंने आपको बता दिया कि जो समय है शनि का राहु के नक्षत्र में गोचर बहुत शानदार है, लेकिन कुछ विशेष चीजों का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। देखिए मिथुन राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपको क्या ध्यान देना है कि आप एक के साथ में बहुत सारे कार्य करते नजर आएंगे, मल्टीपल कार्य आपके पास होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप सभी कार्यों पर अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका महत्वपूर्ण काम है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, और जो अन्य काम है तो उस पर आप थोड़ा कम फोकस कीजिएगा। जो मेन काम है उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो सारे कार्य आपके बनते चले जाएंगे।
दूसरी स्थिति कि आप सडन अपने जीवन के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको स्टूडेंट विद्यार्थियों को सडन चेंज कोई नहीं करना है, सोच विचार कर अगर आप चेंज करते हैं तो अच्छा है। वही संतान की स्थितियों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, संतान संबंधी समस्या आपकी दूर होगी। अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए 10 अक्टूबर 2024 से लेकर और 27 दिसंबर तक का टाइम फ्रेम अच्छा है। इस दौरान आप संतान अथवा फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर देखिए, दशम स्थान के अंदर राहु है, मैं यही कहूंगा कि आप भगवान शिव की आराधना करें। दूसरी स्थिति, गरीब व्यक्तियों की मदद करें, पिता के सेवा करने का अवसर मिले तो अच्छा है, काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। ये छोटे छोटे चीजें अगर आप करते हैं, शनि से रिलेटेड उपाय, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दी गई जानकारी पसंद आए